I got hurt and we now talk about what happened and पता है कि यार मेरे लिए शायद ये सिर्फ एक डिसीजन हो बट 5 years down the line I don't want to regret taking this decision or not taking that decision. और इस साल के लिए ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ रियलाइज करना कि आपकी लाइफ का इट्स मेंट फॉर मी. इफ इट्स गुड फॉर मी इट्स गोइंग टू वर्क आउट एंड इफ नॉट देन आई नीड टू ट्रस्ट कि मेरे लिए कुछ बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो. आई ट्रूली होप कि आपका अभी तक का 2025 बहुत बढ़िया जा रहा है एंड आई ऑल्सो सिंसियरली होप दैट माई इंस्टाग्राम पेज एंड यूट्यूब चैनल कंटिन्यू टू एड अ लॉट ऑफ वैल्यू एंड फुलफिलमेंट टू ऑल योर लाइव्स दिस ईयर एज वेल. आज का वीडियो एक्चुअली प्लान्ड नहीं था बट रिसेंटली ना आई गॉट हर्ट एंड we now talk about what happened and everything else. I'm totally fine. पर इस एपिसोड ने ना मुझे रियलाइज कराया that I really need to talk about the topic जिसके बारे में मैं आज बात करने वाली हूँ. पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको छोटा सा अगर रिकैप चाहिए ना, या फिर रादर रिकैप भी क्या ही, अगर छोटा सा सॉर्ट ऑफ ट्रेलर चाहिए ना कि आज का वीडियो क्या होने वाला है, तो जाके मेरे इंस्टाग्राम पेज पे ये वाली रील चेकआउट करो और आपको आइडिया हो जाने वाला है व्हाट इट इज दैट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे. आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ द गाइडेंस ऑफ गॉड एंड व्हाई यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट योर गट फीलिंग. यू नो गाइज, एज ह्यूमंस ना हम डे टू डे बेसिस पे भी काफ़ी डिसीजंस लेते हैं. कुछ डिसीजंस काफ़ी सिंपल और बेसिक होते हैं, जैसे कि व्हाट यू वांट टू ईट फॉर लंच टुडे, और मे बी आज ऑफिस गाड़ी से जाना है या मेट्रो से. पर कुछ डिसीजंस टेक्निकल होते हैं, कुछ डिसीजंस चैलेंजिंग होते हैं, और कुछ डिसीजंस इतने डिफिकल्ट और इंटेंस होते हैं ना दैट योर एंटायर डिसीजन कैन एक्चुअली ट्रूली चेंज योर होल लाइफ. कभी कभी हमारे डिसीजंस कुछ ऐसे होते हैं गाइस, कुछ इतने इंटेंस हो जाते हैं कि इट डज नॉट ओनली इम्पैक्ट आवर लाइव्स बट इट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द लाइव्स ऑफ अदर्स अराउंड अस. और जब हम इतनी चैलेंजिंग सिचुएशंस में होते हैं ना गाइस, जब हम ऐसे टाइम पे होते हैं जब हमें पता है कि यार मेरे लिए शायद ये सिर्फ एक डिसीजन हो बट 5 years down the line I don't want to regret taking this decision or not taking that decision. और ये एक बड़ा फियरफुल सा स्पेस हो जाता है बिकॉज आपको पता है एट द एंड ऑफ द डे इफ लाइफ वर्क्स आउट इट्स बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन, बट इफ गॉड फॉरबिड इट डज नॉट इट्स अगेन बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन. और तब ना थोड़ा सा डर भी आता है क्योंकि लगता है यार अगर ये चीज़ वर्कआउट नहीं कर पाई तो मैं किसी को ब्लेम ही नहीं कर सकता क्योंकि सारी गलती तो मेरी खुद की थी. अब क्योंकि हम एक इतना चैलेंजिंग डिसीजन लेने वाले होते हैं या फिर इतना बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, फॉर ऑल ऑफ अस हु हैव अ लॉट ऑफ फेथ, हम सबसे पहले क्या बोलते हैं दैट गॉड प्लीज शो मी अ साइन ना, मुझे हेल्प कर दो कि मैं क्या डिसीजन लूँ. ऑफ कोर्स हैविंग सपोर्टिव फ्रेंड्स और फैमिली इज ग्रेट, और अगर अपने पेरेंट्स से गाइडेंस लो तो वो अल्टीमेट बेस्ट है. पर मैं एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस के बारे में डिस्कस कर रही हूँ यहाँ. तो जब हम गॉड की गाइडेंस मांगते हैं ना तो हम हमेशा बोलते हैं गिव मी अ साइन ना, मुझे कुछ हल्का सा हिंट दे दो कि मैं किस साइड जाऊँ, क्या डिसीजन लूँ या फिर क्या डिसीजन नहीं लूँ. और जब हम ये प्रे करते हैं ना, हम काफ़ी बार ये अज्यूम कर लेते हैं दैट गॉड इज जस्ट गोइंग टू सिट राइट हियर एंड टेल मी व्हाट टू डू. बट ट्रस्ट मी व्हेन आई टेल यू दिस गाइस दैट भगवान आपकी सुन तो रहे हैं बट वो आपको साइंस भी दे रहे हैं. पर कभी कभी हम एज ह्यूमंस ना ये साइंस पकड़ नहीं पाते. लेट मी शेयर अ पर्सनल स्टोरी. आई हैड टू गिव अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम दिस मंथ, और ये एक ऐसा एग्जाम था जिसके लिए आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर मंथ्स. पर पता नहीं क्यों अ वीक और सो बिफोर द एग्जाम आई फेल्ट लाइक आई डोंट वांट टू गिव इट. एंड गाइज माई गट फीलिंग या मेरी इंट्यूशन इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट आई डोंट वांट टू गिव इट कि मुझे और कुछ सोच ही नहीं पा रही थी. अ लॉट ऑफ द पीपल हु नोन मी दे वर ऑल्सो शॉक्ड कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ बिकॉज एवरीवन हैड वेरी क्लोजली वॉच्ड मी टॉकिंग अबाउट दिस ड्रीम ऑफ माइंड. जब मैंने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करा तो उन्होंने मुझे बस इतना बोला कि अगर अंदर से आवाज़ नहीं आ रही ना तो मत देना. क्यों अपने आप को फालतू में एक ऐसी चीज़ के लिए यू आर सेटिंग फॉर एन एग्जाम विच इज़ नॉट गिविंग यू हैप्पीनेस. फिर भी मैंने पता नहीं क्यों फालतू में प्रिपेयर किया. Eventually I didn't give the exam क्योंकि 2 दिन पहले ही just before the exam I had a very heart to heart conversation with my parents and my parents said the exact same thing जो उन्होंने पहले कहा. पर अब ऐसा लग रहा था कि मैं ज़्यादा ट्रस्ट कर पा रही थी अपने इस डिसीजन को भी क्योंकि मे बी मैंने उनसे डिस्कस कर लिया था और अब मुझे ये भी पता था कि हाँ आई एम नॉट टेकिंग अ डिसीजन बेस्ड ऑन माई फियर बट इट्स माई गट फीलिंग. और गाइज पता है ऑल्दो मैंने ये चीज़ पहले ही डिसाइड कर ली थी कि मैं ये एग्जाम नहीं दूंगी, बट उस एग्जाम ना द मॉर्निंग दैट आई हैड टू गो एंड गिव द एग्जाम just a few hours before the exam I got hurt. Although देखने में it might not seem very intense to you but it was quite severe when I got hurt और मैं इस इंजरी के साथ definitely एग्जाम देने नहीं जा पाती. It's also my right hand so I could not have written. And जब मुझे ये चोट लगी तो मैंने क्या सोचा कि चलो ठीक है अब तक तो मैंने डिसाइड कर ही लिया था मैं एग्जाम नहीं दे रही, बट व्हाट इफ मैं ये एग्जाम देने जाने वाली होती. अब तो मुझे इंजरी हो गई है, मैं जा ही नहीं पाती.
तो यही होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स ना गॉड हमें साइंस देते हैं. मैं ये नहीं कह रही ये चोट उनकी वजह से लगी है, पर व्हाट आई एम सेइंग इज द थिंग दैट माई पेरेंट्स ऑल्सो टोल्ड मी दैट गॉड वॉज एक्चुअली ऑल अलॉन्ग देयर विद मी. और वो मुझे मेरी इंट्यूशन और गट फीलिंग से बता रहे थे कि अभी फिलहाल ये डिसीजन मेरे लिए सही नहीं है. एंड ट्रस्ट मी गाइज, उसके बाद इतनी चीज़ें हुई दैट आई एम ग्लैड आई डिडंट गिव दैट एग्जाम. But what I'm trying to tell you here is that God is always going to give you signs, or He's going to make some things happen and sometimes not even make certain things happen for your own greater good. इस साल के लिए ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ रियलाइज़ करना कि आपकी लाइफ का मोटो बस एक ही होना चाहिए, दैट इफ़ इट्स मेंट फॉर मी, इफ़ इट्स गुड फॉर मी, इट्स गोइंग टू वर्क आउट, एंड इफ़ नॉट देन आई नीड टू ट्रस्ट कि मेरे लिए कुछ बहुत बड़ा और बहुत बेटर वेट कर रहा है. और मे बी गाइज अभी हम वो बिग पर पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत इमीडिएट और प्रेजेंट थॉट्स पे फोकस करते हैं. पर मे बी 2-3 साल के बाद ना यू विल बी ग्लैड दैट सर्टेन थिंग्स डिडंट वर्क आउट. और सच बताऊँ ना, आज यहाँ बैठ के ना मैं अपनी लाइफ के काफ़ी इंस्टेंसेस के बारे में सोच के ऐसा ग्रेटफुल फील कर सकती हूँ कि आई एम ग्लैड तब ना ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि अगर तब ऐसे हो जाता तो शायद आज ये नहीं होता. And that's why sometimes it gets very, very important to listen to that inner voice in you. क्योंकि वही तो है the guidance that you were praying for all around. Comment section में मुझे बताओ that what were those moments in your life जिनके बाद आपको लगा that yes, this is a God did it moment for me. और मुझे बताओ what else would you like me to talk about. और for ऐसे ही more videos guys, please don't forget to hit the subscribe button and also follow me on Instagram. I'll see you guys super soon. Bye guys.